5 ऐसी गलतियां जिनकी वजह से गर्भ यानी कि प्रेगनेंसी नहीं रुकती। जी हाँ, भारत में हर 10 में से 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनको मिसकैरेजेस होते हैं और 70% पॉपुलेशन को यही नहीं पता कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी फेलर यानी कि मिसकैरेजेस के कारण होते हैं। कितनी महिलाएं हम ऐसे देखते हैं जब वो बार बार हैबिचुअल अबॉर्शन या मिसकैरेजेस के केस लेके आती हैं तो वो बोलती हैं हमें कारण नहीं बताए गए। कारण आपके शरीर के अंदर छुपा है, बट आप सोचते हैं किस्मत खराब है। आपको प्रेगनेंसी से पहले अपने शरीर को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये है नंबर 1 कारण, यानी कि प्री कंसेप्शन के लिए तैयार ना होना। जैसे कि एक घर बनाने के लिए आप उससे पहले वहां पे नींव बनाते हैं, उस जमीन को साफ करते हैं, या पौधा पनपने के लिए जमीन को साफ करते हैं। वहीं पर जब आपका बच्चा जहां पे जमना होता है, आपने अपने शरीर को जब तक साफ नहीं किया तो वो जमने में कठिनाई देगा। वहीं पर आयुर्वेद में हम बीज संस्कार जैसा कर्म करते हैं, जिसमें हम बीज शुद्धि करते हैं, आपके बॉडी को डिटॉक्स करवाते हैं, अंदर से साफ करवाते हैं, चाहे वो मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल। उसमें हम आपको आयुर्वेदिक पंचकर्म के वमन, विरेचन और बस्ती जैसे कर्म करवाते हैं और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक रसायन और मेडिसिन से आपको इस कैपेबल बनाते हैं कि इम्प्लांटेशन सक्सेस हो। सेकेंडली, जो सबसे बड़ा कारण है पित्त दुष्टि, यानी कि आपकी बॉडी में इंडाइजेशन होना, अत्यधिक खान पान खराब होने से, या ये बोल लीजिए बहुत सारा मिर्च मसाला का खाना खाने से आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है और इंडाइजेशन की समस्या होती है। वो इंडाइजेशन की समस्या शरीर में गर्मी करती है और वो गर्मी आपके बेबी को इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होने देती। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा बड़ा कारण है आपका स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल मैनेज ना होना, यानी कि आप समझते हैं कि आप इतना टाइम सोए और ये इनफ है। मैं अपनी प्रैक्टिस में कितने नए पेशेंट से मिलती हूँ और जानती हूँ कि उनकी नींद पूरी नहीं होती और वे या फिर 6 घंटे सोते हैं या फिर सुबह के 9 बजे तक सोते हैं या रात को 1 बजे तक जागते हैं। ये स्लीपिंग आवर्स ना करेक्ट होना भी आपके ब्रेन के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, जो कि कॉर्टिसोल लेवल्स में डिस्टर्बेंस लाते हैं और वो बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल लेवल आपको थायराइड जैसे इशू करता है, अदर इशू करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन बॉडी में नहीं बन पाता और इम्प्लांटेशन आपकी सक्सेस नहीं होती। चौथा बड़ा कारण क्या है? लाइफस्टाइल सही ना होना। लाइफस्टाइल जिसमें कि हम सोचते हैं कि हम तो अच्छा खा रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। दूसरा, हम सोचते हैं हम जिम जा रहे हैं, इट्स इनफ, बट हमें ये नहीं पता कि वॉक करना हमारी बॉडी के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो लाइफस्टाइल में ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जब आप एक आयुर्वेदा कंसल्टेशन लेते हैं ना तो डॉक्टर आपको समझाता है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग ऐसा क्या है। या फिर आप सोचते हैं नाश्ते में तो मैं हल्का पोहा खाता हूँ या साबूदाने की खिचड़ी खाता हूँ, आपको ये नहीं पता वो आपके बॉडी टाइप के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि आहार और विहार आपके लाइफस्टाइल को हम करेक्ट करते हैं जब आप हमसे मिलते हैं। 5वां बड़ा कारण है अनडायग्नोज्ड इम्यून इश्यूज। यस, आपकी बॉडी में पहले कितने वायरल लोड रहे हैं। आपको बचपन में टाइफाइड हुआ है, आपको बचपन में ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, आपको मम्स हुए हैं और भी अदर आपको वायरल लोड चिकन पॉक्स जैसे हैं। और आप जब उसको नॉर्मल डॉक्टर से सुनते हैं कि हाँ ये तो एक नॉर्मल होता है, सबको होता है, ये वैक्सीनेशन तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, बट आपको नहीं पता वही आपकी बॉडी में जब वायरल लोड को रेज रखते हैं तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती प्रेगनेंसी को। तो ये अनडायग्नोज्ड जितने भी आपके इम्यून इश्यूज होते हैं उनको आयुर्वेद डायग्नोज करता है और हम उसमें युक्ति लगाकर एक तरह से आपके शरीर में पित्त की शुद्धि करते हैं और पित्त का बैलेंस को मिलाते हैं। उसके साथ साथ वायु दोष को नॉर्मलाइज कर कर ऐसे रसायन दिए जाते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी सक्सेस होती है। तो ये 5 गलतियां अगर आप भी कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपके किसी जानने वाले के लिए वीडियो बहुत जरूरी है, उन्हें बार बार मिसकैरेजेस या हैबिचुअल अबॉर्शन हो रहे हैं, तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।